तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो पहले के समय में ये माना जाता था कि अर्थ का सरफेस एक स्टैटिक सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे जो भी फीचर्स हैं वो अर्थ के फॉर्मेशन के साथ ही बने थे और उसके बाद से वो वैसे जैसे के तैसे रहे हैं। लेकिन बाद में द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिज्म ऑफ द अर्थ पिक्चर में आया। अब इस कॉन्सेप्ट में कहा गया कि अर्थ का सरफेस स्टैटिक नहीं रादर डायनामिक है। इस पे जो फीचर्स हैं वो बनते हुए रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और अर्थ का सरफेस जो है, अपर सरफेस जो क्रस्ट है, वो मूवेबल है। तो इसमें सबसे पहली फॉर्मल थियरी जो दी गई थी उस थियरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इस कॉन्सेप्ट को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और पहली कॉम्प्रिहेंसिव थियरी हम बोल रहे हैं, वो दी गई थी एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। तो एल्फ्रेड वेगनर जर्मन 1912 में उनने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी प्रपोज की थी। अब क्या है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी? तो वेगनर के अनुसार आज के डेट में जितने भी लैंड मासेस हैं, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, वेगनर के हिसाब से एक समय पर कुछ 250 से 300 मिलियन ईयर्स एगो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंटल लैंड मास जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे और वो एक सिंगल लैंड मास बनाता था। अब इस सिंगल लैंड मास को वेगनर ने इस तरह का एक सिंगल लैंड मास था जिसे वेगनर ने नाम दिया था पैंजिया। पैंजिया जर्मन में पैन मतलब ऑल एंड जिया रेफर्ड टू लैंड। तो पैंजिया का मतलब था ऑल लैंड। ये मिलके बना हुआ था सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स से और ये एक सिंगल लैंड मास था अर्थ पे और इसके आसपास एक सिंगल वाटर बॉडी थी। इस सिंगल वाटर बॉडी को वेगनर ने नाम दिया था पैंथालासा। तो वेगनर के अनुसार एक सिंगल लैंडमास था पैंजिया, सराउंडेड बाय अ सिंगल वाटर बॉडी जिसका नाम था पैंथालासा। अब वेगनर कहते हैं कि समवेयर अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो ये पैंजिया टूटा और जब ये पैंजिया टूटा तो ये पैंजिया 2 पार्ट में टूटा। इसमें से नॉर्दर्न पार्ट को और सदर्न पार्ट को, नॉर्दर्न पार्ट को वेगनर ने कहा लॉरेशिया, या इसे ही कहा गया था अंगारा लैंड, और सदर्न पार्ट को वेगनर ने कहा नाम दिया गोंडवाना लैंड। और ये जब टूटा तो इनके बीच में जो जगह क्रिएट हुई, इस जगह पे पैंथालासा से पानी भर गया और पानी के भरने के कारण यहां पे एक नई वाटर बॉडी डेवलप हुई जिसे वेगनर ने नाम दिया टेथिस सी। तो वेगनर के अनुसार एक सिंगल लैंडमास पैंजिया सराउंडेड बाय अ सिंगल वाटर बॉडी पैंथालासा, 200 मिलियन ईयर्स के आसपास पैंजिया ब्रेक होता है 2 पार्ट में, लॉरेशिया नॉर्दर्न पार्ट, गोंडवाना सदर्न पार्ट। उनके बीच में एक वाटर बॉडी क्रिएट होती है जिसे नाम दिया गया टेथिस सी। अब इसके बाद वेगनर कहते हैं कि ये 2 जो लैंड मासेस थे ये इसके बाद मूव होना स्टार्ट हो गए और जब ये मूव होने लगे तो चूंकि इतने बड़े लैंड मास थे, फ्रिक्शन की वजह से ये फर्दर ब्रेक होना शुरू हुए और ये टूटते गए। इनके टूटते टूटते और मूव करते करते आज की डेट में जो प्रेजेंट हमारे पास कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस हैं उनकी पोजीशन हमें मिलती है। ये तो वेगनर के थियरी के पोस्टुलेट्स थे जिसे उन्होंने कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी ओवरऑल बात करता है अबाउट रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग। तो रिफ्टिंग का मतलब हुआ टूटना, ब्रेक होना, और ड्रिफ्ट का मतलब हुआ मूव होना। तो ये लैंडमास टूटा, ब्रेक हुआ और मूव किया, मूव करते करते फिर टूटा, फिर फर्दर मूव किया और इस पूरे सीक्वेंस में हमें आज का प्रेजेंट डे सिस्टम ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस मिलते हैं।
तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहां से हमें समझ में आएगा कि ये जो सिस्टम है ये पैंजिया का सिस्टम है। इस पैंजिया के सिस्टम में आज के प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स के आउटलाइंस अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें ये आउटलाइंस मिलेंगे। ये आउटलाइन है यहाँ पे, ये आउटलाइन है यहाँ, ये आउटलाइन है, ये एक मास है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर मास दिख रहा है। तो इसमें जैसे टेक फॉर एग्जांपल ये हमें अफ्रीका, आज का प्रेजेंट डे अफ्रीका यहाँ दिखता है, ये ट्रायंगुलर लैंड मास इंडिया दिखा रहा है। ओके, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लैंडमास दिख रहे हैं हमें जो आज के प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स हैं। ये सारे जुड़े हुए थे एक साथ, पैंजिया कहलाया। इसके बाद सेकंड डायग्राम में आप देखिएगा तो यहाँ से ब्रेक हुआ, ये नॉर्दर्न पार्ट लॉरेशिया कहला रहा है, सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड कहला रहा है, बीच में हमें टेथिस सी दिख रहा है। और अब यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट बहुत क्लियरली दिखेंगे, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिका है। इसके बाद फर्दर अब हम देखते चले जाते हैं तो ये फर्दर ब्रेक हो रहा है और ब्रेक हुआ। यहाँ पे आप देखिए तो ये जो साउथ अमेरिका अफ्रीका था ये दोनों अलग अलग हो गए, इनके बीच में फिर से वाटर बॉडी डेवलप हुई जिसे हम आज की डेट में अटलांटिक ओशन कहते हैं। और ये मूव होते और ब्रेक होते होते ये हमें आज की डेट में प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंटल पोजीशंस मिलती हैं। इसे कहा गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक फाउंडेशन था फॉर द न्यू मॉडर्न थियरीज जिसमें अर्थ के डायनामिज्म की पहचान की गई साइंटिफिकली और उसे एक थियरी के रूप में प्रपोज किया गया। अब इस थियरी को प्रूव करने के लिए वेगनर ने काफी सारे एविडेंसेस दिए थे, जिसमें कुछ मेजर एविडेंसेस अगर हम देखते हैं तो आज की डेट का साउथ अमेरिका और आज की डेट का अफ्रीका, अगर साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को पास में लाया जाए तो इनका शेप कुछ ऐसा है कि ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ सिंगल लैंड मास जो यहां से टूटा बीच में और फिर अलग हो गया। इसे कहा जाता है जिगसॉ फिट, कि जैसे जिगसॉ पजल्स के पीसेस फिट हो जाते हैं एक दूसरे में, उसी तरह ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। ये एक एविडेंस यूज किया गया। इसी तरह ये पता लगा कि ट्रॉपिकल लोकेशंस के इन पोर्शंस में, साउथ अमेरिका में या अफ्रीका में या इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगह पुराने ग्लेशियर्स के एविडेंसेस मिले। अब इसको आज के प्रेजेंट डे लोकेशन पे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी लोकेशन हम पैंजिया के लोकेशन पे जाके चेक करते हैं वापस, तो यहां पैंजिया के लोकेशन पे जाके चेक कीजिए तो ये है लोकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये पूरा एरिया उस समय जब पैंजिया था तब ये साउथ पोल के पास में था एंड देयरफॉर यहां ग्लेशियर्स हो सकते हैं। अब इस समय यहां ग्लेशियर्स हुआ करते थे, इसके बाद ये सारे लैंड मासेस ऐसे मूव कर गए। ये देखिए इंडिया यहां मूव कर रहा है, तो पहले यहां पे था, ग्लेशियर्स था वहां, जब यहां ट्रॉपिकल लोकेशन पे आया, गर्मी बढ़ी, तो इस वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए। लेकिन एविडेंसेस आज भी हमारे पास हैं। तो ये जो फाइंडिंग है ग्लेशियल एविडेंस, इसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बट अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स को लेके वापस उनकी पोजीशन पे जाएं जहां वो पैंजिया के समय थे, तब हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पोलार लोकेशन। तो ये था फाउंडेशन स्टोन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट का या डायनामिज्म ऑफ द अर्थ का। लेकिन बहुत पुरानी थियरी है, 1912 में प्रपोज की गई थी। उस समय साइंटिफिक एविडेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। जो थियरी दी गई थी उस थियरी में काफ़ी सारी बातें बाद में प्रूव हुई कि सही हैं, पैंजिया हुआ करता था एंड एक्स वाई। लेकिन वेगनर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, कि कैसे इतने बड़े लैंड मास इतनी दूर मूव कर गए, कैसे इतना बड़ा पैंजिया ब्रेक हुआ सीधे दो पार्ट में। ये सारी चीजें, ये मैकेनिज्म वेगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस समय, और इस वजह से उस समय बाय अराउंड 1930s और सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन डेफिनेटली
ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव थियोरी थी जिसने फाउंडेशन स्टोन रखा अबाउट द डायनामिज्म ऑफ द अर्थ। लेटर 1960s, 70s, 80s में जो नए डेवलपमेंट्स हुए साइंस में, उससे जो फाइंडिंग्स मिली, वहां पे ये पता लगा कि हाँ, वेगनर ने जो कहा था वो सही बात थी। एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो सकता है, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए, उसके मैकेनिज्म्स नहीं बता पाए, लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बाद में हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट बना, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स आज की मॉडर्न थियोरी है जो एक्सप्लेन करती है अर्थ के डायनामिज्म को। और यहां कॉन्सेप्ट्स, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट। अब प्लेट क्या होता है? तो प्लेट्स देखिए, अर्थ का जो बाहरी सरफेस है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो बहुत कोल्ड है, रॉक्स का बना हुआ, कोल्ड रॉक्स का बना हुआ बाहर का लेयर है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट, और थोड़ा सा पार्ट अपर मैंटल का उसमें आता है। तो ये लिथोस्फीयर, यहां आप देखिए, अगर ये लिथोस्फीयर दिखाया जा रहा है, ये लिथोस्फीयर बहुत ज्यादा कोल्ड है, ब्रिटल है, बहुत आराम से टूट जाता है, और इस वजह से पूरा अर्थ का आउटर सरफेस जो है वो अलग अलग पार्ट्स में टूटा हुआ है। ये जो ब्रोकन फ्रैगमेंट्स हैं, इन्हें ही हम प्लेट कहते हैं। जैसे यहां देखिए, ये एक ब्रोकन फ्रैगमेंट है, ये यहां से टूटा है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो ये अलग अलग तरह की प्लेट्स होती हैं, और पूरा का पूरा अर्थ इन्हीं प्लेट्स से घिरा हुआ है। पूरा अर्थ का आउटर क्रस्ट जो है, आउटर सरफेस जो है, लिथोस्फीयर, वो टूटा हुआ है, और इन फ्रैगमेंट्स को हम प्लेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल पूरे अर्थ में अगर देखा जाए तो मल्टीपल प्लेट्स दिखती हैं हमें। मल्टीपल प्लेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट वंस जो हम अगर यहाँ पे ट्रेस करना चाहें, तो ये जैसे यहाँ पे एक प्लेट दिखाई जा रही है, ये एक प्लेट बनती है, ये जैसे हो गई आपकी अफ्रीकन प्लेट। सिमिलरली आपको यहाँ एक दूसरी प्लेट दिखेगी, ये प्लेट जो है इसे हम कहते हैं इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस तरह से कुछ बड़ी प्लेट्स होती हैं जिन्हें मेजर प्लेट कहा जाता है, कुछ छोटी प्लेट्स होती हैं जिन्हें माइनर प्लेट कहा जाता है। जैसे अब आप यहाँ पे ये एक प्लेट देखिए, ये एक छोटी प्लेट है जिसे अरेबियन प्लेट कहा जा रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए तो ये एक छोटी प्लेट दिख रही है जिसे हम कह देते हैं कैरिबियन प्लेट। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए तो ये एक छोटी प्लेट है, इसे कह देते हैं हम कोकोस प्लेट। तो यहाँ हमारे पास कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं, कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक स्ट्रक्चर है, पूरा अर्थ इज कवर्ड बाय द प्लेट्स। तो अब इस केस में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लेट्स कैसे दिखती हैं, अर्थ कैसा दिखता है विद दीज प्लेट्स। तो अब इस केस में अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको जो दिख रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्रीज दिखाई जा रही हैं, और ये एक सिंगल ब्रोकन पार्ट है लिथोस्फीयर का। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो जैसे जो मैंने आपको एक माइनर प्लेट दिखाई, अरेबियन प्लेट, ये देखिए एक टूटा हुआ टुकड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बड़ा सा टुकड़ा है जिसे कहा जा रहा है अफ्रीकन प्लेट। तो अगर हम इस तरह से एक रोटेटिंग अर्थ पे देखना चाहें तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा अर्थ जो है इट इज डिवाइडेड इनटू दीज टाइप ऑफ प्लेट्स। तो सबसे पहली बात तो हो गई प्लेट्स की, कि प्लेट्स क्या होती हैं, जो उस बाहर की सरफेस है लिथोस्फीयर, उसके ब्रोकन पार्ट्स। अब इसी लिथोस्फीयर के नीचे की जो लेयर है वो सेमी मोल्टेन स्टेट में है, हाफ पिघली हुई, जैसे जेली होता है, जेली या जैम जैसा होता है, कंप्रेसिबल भी होता है लेकिन फ्लो नहीं होता है, उस तरह के स्टेट में है। और ये प्लेट्स उसी के ऊपर रेस्ट कर रही हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये प्लेट्स मूव कर सकती हैं, एंड इनफैक्ट ये प्लेट मूव करती हैं। तो अब जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो इनके मूवमेंट की वजह से जो प्रोसेस होती है उसे हम टेक्टोनिक कहते हैं, और यहीं से आता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स।
कि प्लेट्स के मूवमेंट की ओवरऑल प्रोसेस। तो अब जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो ये अलग अलग तरह से मूव कर सकती हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये दो प्लेट हैं, ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएं, ऐसे पुश करें एक दूसरे को, या फिर एक तरीका हो सकता है कि ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हों, तो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं या प्लेट्स एक दूसरे से अवे जा रही हैं। और इस तरह से हमें अलग अलग तरह के इंटरैक्शन मिलते हैं प्लेट्स के। जैसे टेक फॉर इंस्टेंस, पहला प्लेट इंटरैक्शन या प्लेट बाउंड्री जिसको जो मैं बोलता हूं कि ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, इसे हम कह देंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। या फिर ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसे हम कर देंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसी होगी? तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमारे लिए एक दूसरे की तरफ जाती हुई प्लेट होगी। और एक दूसरे की तरफ जाती हुई प्लेट में क्या होना चाहिए? तो मान लेते हैं हम एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये दो प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे की तरफ पुश कर रही हैं। जो भी भारी प्लेट होगी, हेवी रॉक से बनी हुई होगी, वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे पुश हो जाती है। और मान लिया हमने ये हैवी प्लेट है, हैवी प्लेट होने की वजह से ये नीचे पुश हो जाती है और ये नीचे जाने लगती है मैंटल की तरफ, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सबडक्शन। और इस सबडक्शन की वजह से क्या होता है कि यहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। इस डिप्रेशन को हम कह देते हैं ट्रेंच। तो ट्रेंच आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कुछ इसी तरह से बना है, जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सबडक्शन। अब ये प्लेट जब नीचे जा रही होती है तो ये प्लेट नीचे गर्म होने की वजह से यहां पे मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने की वजह से ये हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से ये यहां से बाहर आती है और यहां पे हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तब इस केस में जो सबडक्शन हो रहा है, जो कन्वर्जेंस हो रहा है, उस वजह से एक तो ट्रेंच बन रहा है, जो यहाँ डिप्रेशन है, वैली जैसा डिप्रेशन बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे मैग्मा ऊपर आएगा, जिस वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होगा। तो इस पूरे सिस्टम को हम यहाँ 3 डायमेंशनल डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ सबडक्शन हो रहा है, यहाँ लिखा है सबडक्टिंग ओशियानिक लिथोस्फीयर। तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक ओशियानिक क्रस्ट है। ओशियानिक क्रस्ट हैवी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, और इस वजह से जो हमारा रूल है कि जो भी हैवी होगा वो नीचे जाएगा। यहाँ ये ओशियानिक क्रस्ट जो है ये नीचे जा रही है इस प्रोसेस में, यही है सबडक्शन। सबडक्शन होने की वजह से ये देखिए यहाँ पे ये आपको पूरा एक डिप्रेशन दिख रहा है। ये जो डिप्रेशन वैली बना हुआ है, इसे ही हम कह रहे हैं ट्रेंच। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां जाके मेल्टिंग हो रही है, और मेल्टिंग की वजह से यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। इस तरह से कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे इंटरैक्शन होता है, वॉल्केनिज्म होता है, ट्रेंचेस बनते हैं। और कुछ केसेस में अब क्या होता है कि जो दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, वो एक दूसरे को पुश करती हैं, और बहुत ज़्यादा पुश करने की वजह से क्या होता है कि ये रॉक्स ऐसे फोल्ड होने लगते हैं। इनकी फोल्डिंग, कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे हैं, ये जब कन्वर्ज हो रहा है, इनकी फोल्डिंग की वजह से ये रॉक्स ऐसे फोल्ड होके ऊपर चले जाते हैं, और जब ये स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन। तो अब आप इस केस में अगर प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट्स यूज कीजिएगा तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये आप देखिए, ये एक इंडियन प्लेट है, यहाँ यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, और इनके कन्वर्जेंस ये जो यहाँ पे हो रहा है,
की वजह से यहाँ पे माउंटेन्स बने हैं, और इन माउंटेन्स का नाम हमें पता है, इन्हीं माउंटेन्स को हिमालयाज कहा जाता है या हिमालयन माउंटेन चेन, जो कि एक फोल्ड माउंटेन है। तो यहाँ फोल्ड माउंटेन हिमालयन चेन कैसे बना? हिमालयन चेन बना इंडियन प्लेट, यहां से इंडियन प्लेट गई, यहां से यूरेशियन प्लेट आई, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कन्वर्जेंस हो रहा है, और इस वजह से इस बेल्ट में हमें हिमालयन फोल्ड माउंटेन बेल्ट मिलता है। तो ये सारे अलग अलग केसेस हैं कन्वर्जेंस जब हो रहा होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं विच इज ऑफ डाइवर्जेंस, अब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव हो रही होती हैं तो नेचुरल कंडीशन अगर आप सोच के देखिए तो ये दो प्लेट्स एक दूसरे से मूव हुई अवे, इसकी वजह से यहां एक खाली स्पेस बन जाएगा। ये कंडीशन है, तो नेक्स्ट कंडीशन बनेगा जहां ये प्लेट यहां आ चुकी होगी और ये प्लेट यहां, और अब इस केस में देखिए यहां पे एक खाली स्पेस क्रिएट हो गया। अब इस खाली स्पेस पे क्या हो सकता है? इस खाली स्पेस पे नीचे से मॉल्टन मटेरियल बाहर आ सकता है, क्योंकि स्पेस तो खाली हो गई, और ये बाहर आके यहां जम सकता है, जो लावा है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, ये प्लेट मूव होती रहेगी, यहां नया लावा आके बनता रहेगा, और ये जगह इतनी मेंटेन रहेगी। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये होता रहेगा। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम देखें ये प्लेट जा रही है, तो जा कहां रही है उधर? ये प्लेट यहीं हो सकता है जाके नीचे चली जा रही हो, तो यहां से पुश हो रही है। यहां देखिए, यहां आपके पास एक कन्वर्जेंट बाउंड्री बन गया। अगर यहां से डाइवर्ज हो रहा है तो कहीं तो कन्वर्ज हो रहा होगा, वो यहां कन्वर्ज हो रहा है, यहां सबडक्शन हो रहा है जो हमने पहले पढ़ा, लेकिन यहां पे इसका डाइवर्जेंस हो रहा है। तो इस डाइवर्जेंस की वजह से यहां पे लावा जो मैग्मा के ठंडे होने से माउंटेन बन सकते हैं, इन्हीं माउंटेन्स को हम कहते हैं मिड ओशियानिक रिज। तो ये बन जाते हैं मिड ओशियानिक रिज। या फिर अगर मैग्मा नहीं आया बाहर, फिर क्या होगा? फिर इन दोनों के दूर जाने की वजह से यहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, इसे हमने कह दिया रिफ्ट वैली। तो या तो मिड ओशियानिक रिज बन जाएगा अगर मैग्मा बाहर आता है, तो अगर नहीं आता है तो एक डिप्रेशन रह जाएगा, एक खाली जगह रह जाएगी, जिसे हम रिफ्ट वैली बोल देंगे। तो अब इस केस में अगर आप यहां देखिए तो यहां क्या हो रहा है? ये प्लेट, एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव हो रही हैं, और इनके अवे मूव होने की वजह से यहां से ये मैग्मा ऊपर आ रहा है, और यहां पे देखिए एक उठा हुआ फीचर बन गया है, यही हमारा मिड ओशियानिक रिज है। ठीक है, तो ये रिज फॉर्म हो रहे हैं यहां पे, जिसे हमने मिड ओशियानिक रिज कह दिया। तो या तो कन्वर्जेंस हो रहा है या डाइवर्जेंस हो रहा है, या इसमें एक और कंडीशन भी हो सकती है। अभी हमने कहा कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, अब ये दोनों प्लेट ऐसे भी मूव कर सकती हैं। आप इसको अगर देखिए तो या तो ये कन्वर्जेंस था या डाइवर्जेंस था, अब हम बोल रहे हैं ये ऐसे मूव कर सकता है। तो ये एक दूसरे को रगड़ता हुआ स्लाइड कर जाएगा, टच होते हुए। इस तरह की बाउंड्री जब बनती है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब बनती है तो यहां इस घर्षण से, फ्रिक्शन की वजह से कभी कभी या काफी बार अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और इस वजह से जहां जो अर्थक्वेक बनते हैं। तो अब हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स में तीन तरह की बाउंड्रीज हैं, जो हम प्लेट बाउंड्रीज बोल रहे हैं। प्लेट बाउंड्री या तो कन्वर्जेंट हो सकती है, कन्वर्जेंट का मतलब कुछ इस तरह का, या तो प्लेट बाउंड्री डाइवर्जेंट हो सकती है कुछ इस तरह से,
या तो प्लेट बाउंड्री ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिसे हम इस तरह से दिखाएंगे। तो ये, या फिर हम इसे दिखा देते हैं इस तरह। तो ये तीन तरह की बाउंड्रीज हैं। इसमें हमने कहा कन्वर्जेंट बाउंड्री में सबडक्शन होता है, प्लेट नीचे जाती है, ट्रेंच बनता है, वॉल्केनिज्म होता है, या कन्वर्ज होने की वजह से, यहां से कन्वर्ज होने की वजह से फोल्ड माउंटेन बनता है। डाइवर्जेंट के केस में मैग्मा बाहर आता है क्योंकि स्पेस खाली निकल आती है, मैग्मा बाहर आता है, या फिर एक डिप्रेशन रह जाता है, मिड ओशियानिक रिज या रिफ्ट वैली। और ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होता है, मेजरली अर्थक्वेक्स आते हैं। ये तीन तरह की बाउंड्रीज हैं और इन तीन बाउंड्रीज से इफेक्टिवली अर्थ के किसी सेक्शन में जहां भी प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, प्लेट इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन प्लेट्स का इंटरैक्शन समझा जा सकता है। अलग अलग जियोलॉजिकल फिनोमेना, अलग अलग जियोलॉजिकल फीचर्स एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जिससे हम देखते हैं कि अर्थ बहुत ही डायनामिक सरफेस है। अब ये प्लेट्स मूव होने का मेजर रीजन जो होता है वो होता है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। तो प्लेट्स के मूव होने की वजह क्या होती है कि यहां हमारे पास एक प्लेट है, लिथोस्फीयर के नीचे मॉल्टन मटेरियल इस तरह से मूव हो रहा होता है। इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ में जहां भी हीट एक्यूमुलेट हो जाती है, वहां हीट की वजह से रॉक्स पिघलते हैं। पिघला हुआ रॉक जो होगा वो लाइट हो जाएगा और वो राइज करता है ऊपर। इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। और यही मॉल्टन मटेरियल जो है, ये मॉल्टन मटेरियल प्लेट्स के नीचे फ्लो हो रहा होता है, जैसे इस केस में ऐसा। तो अब आप देखिए, अगर एक प्लेट है और प्लेट के नीचे अगर मॉल्टन मटेरियल ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो क्या करेगा, प्लेट को किस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा? ये फ्लो इस प्लेट को इस डायरेक्शन में पुश करने लगेगा। ये कुछ इसी तरह का केस है जैसे एक रिवर बह रही है, आप रिवर में फेंक दीजिए एक लॉग ऑफ वुड, तो अब वो लॉग ऑफ वुड किधर मूव करेगा? जिधर रिवर मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि रिवर का वाटर जो है वो जब फ्लो कर रहा है तो वो ड्रैग कर लेगा वुड को भी अपने साथ, और वो लॉग ऑफ वुड भी रिवर के साथ चला जाएगा। तो आप यहां जो ये मैग्मा फ्लो हो रहा है, मॉल्टन मटेरियल फ्लो हो रहा है इसके नीचे, उसे वो रिवर समझ लीजिए, उसके ऊपर रखी हुई है प्लेट। तो जैसे ये लिक्विड मूव करता है वैसे ही प्लेट भी मूव कर रहा होता है। तो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से प्लेट्स का मूवमेंट होता है, और इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं, और इन प्लेट्स के इंटरैक्शन, जिसमें हमने तीन तरह के इंटरैक्शन देख लिए, इनके इंटरैक्शन की वजह से सारे जियोलॉजिकल फिनोमेना एक्सप्लेन किए जा सकते हैं और अर्थ का डायनामिज्म एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट से और बाद में जो बना फाउंडेशन स्टोन फॉर मॉडर्न डे प्लेट टेक्टोनिक्स, आज की डेट में हमारी अंडरस्टैंडिंग अर्थ के सरफेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अब हमें पता है कि अर्थ कितना डायनामिक सरफेस है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Veranda ES, where your dream becomes reality.